ये मानवता, ये लोग जो हालत में आप देख लीजिए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बच्ची की हालत देख लीजिए, इस हालत में 4 घंटे से एम्बुलेंस भी इंतजार कर रही है। यहाँ काटा हुआ है, ये फाड़ा हुआ है, वो त्राही नाम करे एम्बुलेंस में अभी जो है ऑक्सीजन उसका खत्म होने वाला है। क्या होगा? डर नहीं लग रहा है क्योंकि पीएमसीएच में तो लाठियां चला करती हैं। देखिए, अब उसको डर तो इस बात से हमको लोग लग रहा है कि बच्ची के साथ भगवान न करे अनहोनी हो जाए। हम लोग के पीट दें लेकिन एडमिट कर ले। लाठी से डर नहीं लग रहा? लाठी से डर क्यों डरेंगे? हम कोई यहाँ पे कुछ मांगने आए हैं? इलाज के लिए जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है, हर नागरिक को अपना अधिकार है, हम उनको अधिकार दिलाने के लिए आए। भेजने की बात कर रहे थे। अभी हम लोग तैयारी करेंगे। महिला ब्रिगेड हमारी जो है जा करके आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री को चूड़ी भेंट करेगी और सिंदूर भी साथ में भेंट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पीएमसीएच जो कि पटना का, बिहार का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां की जो अव्यवस्था है वह लगातार सुर्खियां बनी रहती है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं होता। पिछले दिनों जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ जो घटना घटी थी, उसके बाद भी आपने देखा किस प्रकार से लोग मनीष कश्यप को गलत कर रहे थे। और उस समय भी हमने कहा था कि यदि आप में क्षमता है, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े नेता हैं, तो आप एक बार अपना भेष बदल करके जाइए, पुर्जी कटा करके अपना एक ओपीडी में इलाज करा करके, जांच करा करके दिखा दीजिए। हम मान जाएंगे कि क्या कुछ सही है। अपने घर में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना सोशल मीडिया पर ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप पीएमसीएच जाइएगा, जब सच्चाई से आप रूबरू होइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पीएमसीएच में सरकार जो इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, उसका क्या कुछ असर हो रहा है, जनता को क्या कुछ मिल रहा है। कल एक जो तस्वीर आई वह रूह कपा देगी। मुजफ्फरपुर के कुटनी से एक रेप पीड़िता, दुष्कर्म पीड़िता 10 साल की बच्ची आई थी और उसको 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया। बाध्य होकर के उसके परिजन, हालांकि लड़की के पिता नहीं है, उसके जो परिजन हैं वो लेकर के आए थे। और उन्होंने जब कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से संपर्क किया, राजेश राम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। और वह तस्वीर भी आपको हमने कल दिखाई थी कि किस प्रकार से राजेश राम के जाने के बाद भी वहां के उपाधीक्षक से भी बकझक हो रही है। उपाधीक्षक तो यहाँ तक कह दिए कि 15 मिनट पहले ही उसको एडमिट कर लिया गया। और वहीं उनकी बात झूठ साबित हो गई, क्योंकि जो लोग वहां थे, जो कुछ मीडिया कर्मी थे, जिसमें एक ब्रेकिंग बिहार भी था, और उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि अभी भी भर्ती नहीं किया गया है। इस पर उपाधीक्षक महोदय का भी चेहरा देखने लायक था। और सबसे जो बुरी खबर आ रही है कि तमाम इन घटनाओं के बावजूद उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। क्या 4 घंटे इंतजार कराया गया इस गर्मी में एम्बुलेंस में, जब बच्ची का इलाज किया जा रहा था। और यह भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन कभी भी समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर बदलने के लिए भी उनसे पैसे की मांग की गई। तो बड़ा सवाल यह है कि जो बच्ची इलाज के अभाव में 4 घंटे, आप समझ सकते हैं कि अगर इलाज मिला रहता 4 घंटे पहले, जब वहां मुजफ्फरपुर से उस समय इलाज मिला रहता, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। हेलीपैड से लेकर के तमाम चीजें बन रही है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, लेकिन मरीजों का कितना इलाज हो रहा है, यह कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी आंखों से देखा। पूरी टीम वहां थी, उसके बावजूद काफी मशक्कत करनी पड़ी और तब कहा जा रहा है कि उस बच्ची को भर्ती किया गया। लेकिन बुरी खबर यह है कि उस बच्ची की आज सुबह में मौत हो गई है। और बड़ा सवाल यह है, उस बच्ची तो चली गई, लेकिन बड़ा सवाल छोड़ करके गई है कि इसके लिए कौन दोषी है। पीएमसीएच के वो डॉक्टर, पीएमसीएच का प्रशासन जिसने उसको भर्ती करने में देरी किया, या सरकार जो इन तमाम खामियों के बावजूद पीएमसीएच की स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। और वहां जो पीड़ित लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप समझ सकते हैं कि रोगी ही जाएंगे। और जिस प्रकार से रोगियों के साथ मारपीट की जाती है, कहा जाता है कि वहां के जो गार्ड हैं वह गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आखिर इस पर कब लगाम लगेगी? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके लिए पीएमसीएच प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दोषी हैं। लेकिन क्या इन लोगों को सजा मिल पाएगी? आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से कल जब कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे थे राजेश राम, तो वहां बकझक का स्थिति था, वहां पर जो अव्यवस्था की जो स्थिति थी, इसके बावजूद 1 घंटा से ज्यादा राजेश राम जब वहां रहे, तब जाकर के बच्ची को बेड उपलब्ध हो सका। और जो डॉक्टर का जो बयान आया कि 3 विभागों की बात है, एक ईएनटी ने देख लिया है, गाइनो अभी देखेगा। आप समझिए अगर कोई वीआईपी रहेगा तो इस तरह की बात होगी, या कितने विभागों की बात है यह डॉक्टर समझे। जो पीड़ित वहां गए हैं उनको इलाज की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, नहीं जाना है, जितना बड़ा भवन है, जो अनजान आदमी उसके लिए कितनी दिक्कतें हो सकती है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए बड़ा आसान है बातें करना,
लेकिन जब आप जाएंगे और एक विभाग से दूसरे विभाग में आपको दौड़ाया जाएगा, आप गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास एक पानी खरीदने का भी पैसा नहीं है, वैसे में क्या कुछ तस्वीर हो सकती है। पीड़ित परिजन वैसी स्थिति में क्या कुछ कर सकते हैं। दलितों के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता तो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दलित की राजनीति करने वाले नेता उनको भूल जाते हैं जिस दलित के कंधे पर पैर रख करके दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। और दलित जो है आज भी उसी तरह से है, पिछड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह छोड़ करके जा रहे हैं कि पीएमसीएच की जो अव्यवस्था है इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसको सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इस बच्ची की मौत के लिए किसको जिम्मेवार माना जाए। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।